आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अपोस्टल अंकुर जी के सामर्थ्य प्रचार को सुनकर ईसाई विरोधियों के मन में प्रभु यीशु मसीह का प्यार जाग उठा और परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो प्रेमी परमेश्वर है। वो पुराने समय में भी प्रेमी परमेश्वर था। वो 1500 साल यीशु मसीह के जन्म के पहले भी प्रेमी था, यीशु मसीह के जन्म के बाद भी वो प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में, यशाया 61 उसकी 1 से 3 आयत, यशाया की पुस्तक जो यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखी गई, उस नबी ने परमेश्वर के बारे में लिखा। उसने कहा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस समय इजरायली दुहाई देते थे और वो राजा की बड़ी कैद में थे, दुखों में थे, जकड़न में थे, बॉन्डेज में थे, पेनफुल बॉन्डेज, एक ऐसा बंधन जो दर्दनाक है, तो परमेश्वर ने कहा मैंने मूसा को भेजा था। जब मिधानियों के वश में तुम पड़ गए और तुम्हारे बीजों को नाश किया जाने लगा, तो मैंने गिदोन को भेजा था। लेकिन वचन कहता है कि अंत के दिनों में वो सिर्फ इजरायलियों के छुटकारे के लिए काम नहीं करेगा, वो पूरे जगत के छुटकारे के लिए काम करेगा। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म उसने लिया कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे। क्या थी अब्राहम की आशीष? कि कोई दुश्मन तुम पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई शैतान तुम पे कब्जा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर के लोग होंगे, तुम सर्वप्रथम होगे, तुम सिर होगे, तुम पूंछ नहीं होगे। अब परमेश्वर ने देखा वो समय आ चुका है कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजरायली लोगों तक नहीं रहे, ये छुटकारा पूरे जगत तक जाए। और वचन कहता है इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजरायलियों के पास नहीं होगा, अब मैं जगत के हर उस व्यक्ति को छुटकारा दूंगा, वो किसी भी धर्म, जात, रंग, रूप का क्यों ना हो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, मैं उन्हें छुटकारा दूंगा, मैं उनके बीजों को बचाऊंगा। शैतान उनके बच्चों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके शरीरों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके जीवन को नाश नहीं कर पाएगा, उनके फाइनेंस को, उनके खेतों को नाश नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का मकसद था। तो इसलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पे है। किसके लिए? धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तुम्हारे पैसे छीनने के लिए। आप जितने पैसे यहां देंगे ना आज, उससे ज्यादा इस मीटिंग का खर्चा होगा। आज मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपको यीशु मसीह देने के लिए आया हूं। वो परमेश्वर जो फ्री आता है लेकिन बहुत अनमोल है। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ दे के भी यीशु को खरीद नहीं पाएंगे आप, लेकिन वो फ्री आएगा आज आपके अंदर, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो प्रेमी पिता है। जिस तरह एक छोटी गिलहरी, एक छोटी चिड़िया अपने अंडों के लिए जान दे देती है, यीशु मसीह ने जान दे के बताया है कि वो आपसे प्रेम करता है। लोग बोलते हैं ये परमेश्वर हमें क्या बचाएगा जो अपने आप को बचा नहीं सका। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने जान दी। उसने कहा राजा ने, तू अपने मुंह से कह दे प्रभु कि तू ऐसा कोई भी पाप तूने नहीं किया, क्योंकि तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जीसस ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तीसरे दिन अपनी मर्जी से अपनी जान को वापस लेकर जी उठूंगा। और वचन कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज यीशु को क्रूस पर देखना बंद कर दीजिए। वो क्रूस पे नहीं है, वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में है। अगर आत्मिक आंखों से देखोगे, वो स्वर्ग खुला हुआ देखोगे और जीसस को पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस पे मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर जो आज लंगड़ों को चलाएगा और अंधों को आंखें देगा। चर्च, आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे यीशु के दास अपोस्टल अंकुर जी ने सामर्थ्य प्रचार किया। अब आप कहेंगे कहाँ पे ईसाई विरोधियों का मन प्रभु यीशु मसीह के प्यार से भर गया। हम आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है और अंधे की बातों का प्रमाण है। इसलिए आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में हर एक ईसाई विरोधी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे और परमेश्वर का प्यार उनके
उनके मन में जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में जो लोग आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्यार वो भी जान सके और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को वो अपना उद्धार करता स्वीकार कर सके। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत में जाओ और लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। और आज जो लोग कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन सभी से हम कहना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है चोर किसी काम के लिए नहीं आया, लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम बहुत आयत का जीवन प्राप्त कर सको। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। और परमेश्वर का वचन कहता है इन ईसाई विरोधियों के बारे में शैतान ने इनकी आंखें अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं जान सके। और परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन ये सत्य को जान लेंगे उसी दिन ये प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हमें इनसे डरना नहीं, लेकिन हमें इनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे तो हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।